मैं आशुतोष लेकर आया हूं आपके लिए घड़ी की क्लास। आज मैं घड़ी पढ़ाऊंगा आपको, कॉन्सेप्ट के साथ साथ सवाल लगवाऊंगा। आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन आज घड़ी का पूरा कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट रहते हैं उस पर सवाल साथ साथ प्रैक्टिस रहेगी। तो आज कंप्लीट करवाऊंगा, एक ही क्लास में घड़ी को कंप्लीट करवाऊंगा। घड़ी में कहीं से भी कोई भी सवाल आ जाएगा, लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से आप घड़ी का कोई भी सवाल 10 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो में कहीं पे भी वो ट्रिक मैं आपको बता सकता हूं। आप ऐसा नहीं कि मैं लास्ट बोला तो लास्ट में ही बताऊंगा, कहीं पे भी वो ट्रिक बता सकता हूं। तो आप ध्यान दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे सर है रामानुज सर, आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं, साथ साथ वो आपको साइंस की क्लास भी चला रहे हैं, जिसमें वो जो है मे बी वर्क फोर्स ये पढ़ा रहे हैं। तो आप उनकी क्लास को देखिए, लाइक कीजिए। इससे क्या है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, साथ साथ हमारा भी कुछ बेनिफिट होगा। आपको बेनिफिट मिले, इसके लिए हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आपके काम आने वाली चीजें हैं। और हम कॉन्सेप्ट देखो कभी नहीं बदलता, कॉन्सेप्ट सेम होता है। कॉन्सेप्ट बताने का तरीका वो सबका अलग अलग होता है। टीचर बहुत हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन क्या है कि सबके पढ़ाने का तरीका अपना अलग होता है। अब हमारा तरीका अलग है, रामानुज सर का तरीका अलग है। बाकी और टीचर जो है, जो कि यूट्यूब पे ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका है। कुछ हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं, कुछ सीरियस होकर पढ़ाते हैं। तो आप लोग को क्या पसंद आता है वो मुझे अभी जानकारी नहीं है उस चीज की, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो हम आपको बता रहे हैं उससे बेहतर आपको कोई और ना बता सके। तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, हमारा साथ दीजिए इस चीज में, जिससे कि हम आपको कंटिन्यू ये क्लासें आपके लिए ला सकें। बात करते हैं घड़ी की। तो घड़ी में मैं सवाल लेके आया हूं। सवाल देखिए, सवाल है कि घंटे की सुई 5:48 में कितने डिग्री घूमेगी। आपका सवाल है ये। दूसरा सवाल है, मिनट की सुई 31 मिनट 47 में कितना डिग्री घूमेगी। तीसरा सवाल है, 17 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी। अभी आप कैसे निकालोगे इस चीज को? तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, और कॉन्सेप्ट है, मतलब ट्रिक भी है कॉन्सेप्ट भी, आप समझ लीजिए। क्या होता है कि आप एक चीज नोट कीजिए, सबको पता है कि ये घड़ी होती है। घड़ी कौन सी है? ये घड़ी है। इसको पूरा बना दे अगर इस तरीके से, 12, 6, 3 और 9, ठीक है। अब इसमें 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 और ये आपकी सुई हो गई। कोई ये मिनट की सुई मान लो, आप ये घंटे की सुई मान लो, और ये सेकंड की सुई, ठीक है। इस तरीके से घड़ी होती है। अब घड़ी जब आप देख रहे हो, घड़ी में इतना टाइम हो रहा है, तो आपसे कोई पूछता है तो आप कैसे बताओगे? 2 बज गया, ये बताओगे? या फिर अगर सेकंड में बात करेंगे तो 2:40 हो गया, इस तरीके से बताओगे। अच्छा, अब हमें निकालना है कि कितना डिग्री घूमती है। तो आपने गणित में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो रामानुज सर क्लास लेके आएंगे तो उसमें ले लीजिएगा, आप समझ लीजिए कैसे कितना डिग्री कैसे बनता है। डिग्री का रहता है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। ये आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। एक्सिस जो रहते हैं, एक्स वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, मतलब चारों ये 90 डिग्री होते हैं। तो यानी कि टोटल जब कोई चीज इस तरीके से यहां से चल के ऐसे घूम के वापस यहाँ पे वापस जब आती है, 0 से मान लो स्टार्ट हुई और 0 पे ही आ गई, तो ये टोटल 360 डिग्री घूमती है। सबको ये बात पता है? नहीं पता है तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूं अपने सवाल की। तो सवाल में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि अब आपकी घड़ी है, घड़ी में सेकंड वाली सुई, आप सपोज कीजिए सेकंड वाली सुई 12 से स्टार्ट हुई और वापस 12 तक आएगी, तो कितने सेकंड चलेगी? 60 सेकंड। 60 सेकंड ही चलेगी, 60 सेकंड चलेगी। 60 सेकंड में ये कितना कंप्लीट करेगी, कितना एंगल कंप्लीट करेगी, यानी कितना डिग्री घूमेगी? ये घूमेगी 360 डिग्री। यही घूमेगी, गलत तो नहीं बोल रहा? अगर गलत हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। 60 सेकंड में 360 डिग्री घूमेगी, गलत नहीं है, सही है ये।
ठीक है। अगर हमें 1 सेकंड निकालना है कि हमारी सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना डिग्री घूमेगी, तो इसको निकालने के लिए कितना निकलेगा, 1 सेकंड में कितना घूमेगी, 60 से डिवाइड करेंगे इधर तो 6 डिग्री आ जाएगा। कितना घूमी, सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। साथ साथ अब बात करें अगर मिनट वाली सुई की, मिनट वाली सुई की बात करें, सपोज मिनट वाली सुई 12 से स्टार्ट हुई और 12 पे आके रुकी, एक चक्कर पूरा किया, इसको चक्कर भी आप बोल सकते हो। घड़ी के हिसाब से हम बोलते हैं ना क्लॉकवाइज चल रहा है या कैसे, तो क्या क्या क्लॉकवाइज होता है, मतलब चक्कर तो लगाती है इस तरीके से, क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चक्कर जो होता है उसको बोलते हैं। तो एक चक्कर पूरा करने में 60 सेकंड लगता है इसको, तो एक चक्कर कितने का है, 360 डिग्री का। एक चक्कर कितने का, 360 डिग्री का। तो 60 सेकंड में सेकंड वाली सुई ने 60 सेकंड में 360 डिग्री पूरा किया। अब जब 60 सेकंड में 360 डिग्री पूरा किया तो हमें 1 सेकंड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 60 से इधर भाग दे दीजिए, 60 से इधर भाग दे दीजिए, यही तो करेंगे। या फिर ये वाला 60 है, डायरेक्ट इधर ले आइए, भाग दे दीजिए इससे, यहां से डायरेक्ट काट दीजिए 60 से ये 6, तो 1 सेकंड में कितना डिग्री निकला, 6 डिग्री। अब अगर मिनट वाली सुई की जैसे कि हमने बोला बात करें, तो मिनट वाली सुई सपोज 12 से स्टार्ट हुई और 12 तक वापस घूम के आई, एक चक्कर पूरा किया उसने, तो कितना टाइम लगा उसको, 1 घंटा लगा। मिनट वाली सुई को कितना टाइम लगा भाई, 1 घंटे में कितना घूमी है, 360 डिग्री। यही तो हुआ, मतलब यही हुआ, 1 घंटे में कितना टाइम, कितना 360 डिग्री घूमने में इसको कितना समय लगा मिनट वाली सुई को, 1 घंटा। 1 घंटे को हम क्या बोलते हैं, 1 घंटे को हम 60 मिनट भी बोलते हैं, यही बोलते हैं ना 60 मिनट। 60 मिनट में कितना एंगल, कितना डिग्री, एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट टाइम लगा इसको, 60 मिनट। अब 1 मिनट की अगर बात करें तो 1 मिनट में इसको कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट में जो इसको टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 6 डिग्री। 6 डिग्री घूमने में कितना इसको टाइम लगेगा, 1 मिनट। यही तो हुआ, इधर से बोलिए उधर से बोलिए। एक चक्कर पूरा करने में मिनट वाली सुई को 360 डिग्री, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में, यानी कि 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट यानी कि 1 मिनट का अगर हम निकालें तो 6 डिग्री घूमेगी 1 मिनट में, या 6 डिग्री घूमने के लिए इसको 1 मिनट पूरा करना पड़ेगा। ऐसे हुआ ना। अब अगर हम सेकंड की बात करें तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, यही तो होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना घूमती है, 6 डिग्री। ये मिनट वाली सुई की बात हो रही है, यहां से ध्यान रखना, ये मिनट वाली सुई की बात हो रही है, ये मिनट वाली सुई है, और ये सेकंड वाली सुई की बात की थी हमने, सेकंड वाली सुई। ठीक है, तो मिनट वाली सुई की बात हो रही है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रही है मिनट वाली सुई, तो 60 सेकंड में, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो 60 सेकंड में 6 डिग्री घूमेगी। अब अगर हमें 1 सेकंड निकालना है, 1 सेकंड में मिनट वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी, तो कैसे निकलेगा, 60 से डिवाइड कर दीजिए इधर, तो 1/10 डिग्री। 1 कितना आएगा, 1/10 डिग्री, यही आएगा। अच्छा, अब इसमें मेन पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। सेकंड वाली सुई हमारी 1 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है, ये हमारा मेन हो गया। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री, और 1 सेकंड में कितना घूमती है, 1/10 डिग्री। ये मिनट वाली सुई की बात हो गई, 1/10 डिग्री। इधर मैं इसलिए लिख रहा हूं कि इधर मैं रब करके और घंटे वाली सुई का निकालना बताऊंगा कैसे निकालते हैं। हो गया। अभी ये मिनट वाली सुई की बात है, और ये सेकंड वाली सुई की बात है, ये सेकंड वाली सुई की बात है, और ये मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब इसको मैं रब करता हूं, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और अब मैं घंटे वाली सुई पे आता हूं। घंटे वाली सुई 360 डिग्री, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में घंटे वाली सुई को कितना टाइम लगेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोग। घंटे वाली सुई को 1 घंटे में, घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि घंटे वाली सुई अगर 12 से स्टार्ट होकर और दोबारा 12 पे आती है तभी तो एक चक्कर पूरा होगा, 360 डिग्री जब भी घूमेगी वो। एक चक्कर पूरा करने में घंटे वाली सुई को कितना टाइम लगेगा, गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 12 तक जाएगी, 12 घंटे ही लगेंगे ना, 12 घंटे। 12 घंटे में कितनी घूमेगी घंटे वाली सुई, 360 डिग्री। यही तो बात हुई। अब 12 घंटे में जब ये 360 डिग्री घूम रही है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी,
1 घंटा की बात करें, अगर 1 घंटे की बात करें तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी 12 से भाग दे दीजिए, इधर भी 12 से भाग दे दीजिए, तो 1 घंटा निकल के आएगा हमारा कितना, 30 डिग्री। 1 घंटे में कितनी आ गई, 30 डिग्री। अब घंटे वाली सुई की बात करेंगे लेकिन मिनट में। ये 1 घंटा जो है कितना हो गया, 60 मिनट हो गया ना, तो 60 मिनट में कितना हो गया, 30 डिग्री। 1 मिनट का निकालें, अगर 1 मिनट का निकालें तो क्या होगा, 60 से डिवाइड कर दीजिए, 60 से भाग दे दीजिए दोनों साइड, तो 60 से जब भाग देंगे तो यहाँ 1 मिनट आ गया, यहाँ कितना आएगा, 1/2 डिग्री, यही आएगा 1/2 डिग्री। अब सेकंड में निकालो, घंटे वाली सुई, ये ध्यान रखना, घंटे वाली सुई को ही हम सेकंड में निकाल रहे हैं, तो 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितना डिग्री हो गया, 1/2 डिग्री, यही हुआ। जब 60 सेकंड में 1/2 डिग्री है तो 1 सेकंड में कितना घूमेगी घंटे वाली सुई, 1 सेकंड में घूमेगी 1/2, 60, यानी 60 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 1/120 डिग्री, यही आएगा। घंटे वाली सुई 1 सेकंड में 1/120 डिग्री घूमेगी, 1 मिनट में 1/2 डिग्री घूमेगी और 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी, यही हुआ। ठीक है, अब इसको मैं रब कर देता हूं। तो अब इसको मैं रब करने जा रहा हूं, तो रब करने से पहले क्या करता हूं, जो इधर इंपॉर्टेंट चीज मैंने निकाली है वो इधर लिख लेता हूं। अब घंटे वाली सुई की अगर बात करें तो 1 घंटे में ये घूम रही है, 1 घंटे में घूम रही है 30 डिग्री, और 1 मिनट में घूम रही है ये, 1 मिनट में घूम रही है 1/2 डिग्री, और 1 सेकंड में ये घंटे वाली सुई घूम रही है, कितना चक्कर लगा रही है, कितना कितना डिग्री बना रही है, 1/120 डिग्री, यही तो है। ठीक है, इधर मैं रब कर देता हूं क्योंकि मैं आपको ट्रिक देना चाहता हूं जो जिससे कि आपको इतना कैलकुलेशन ना करना पड़े, आप डायरेक्ट उसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप उसको ट्रिक से कर लीजिए। ट्रिक क्या है कि मैं इधर एक टाइम नोट कर देता हूं, ये टाइम हो गया। इधर हमारा सेकंड एंड, मतलब सेकंड वाली सुई को मैंने एस से डिनोट कर दिया, मिनट वाली सुई को एच से डिनोट कर दिया, यानी प्रदर्शित कर दिया, और घंटे वाली सुई को एच से प्रमोट कर दिया, डिनोट। ठीक है, अब यहाँ पे हम सेकंड की बात करेंगे, 1 सेकंड ले लिया, यहाँ पे 1 मिनट ले लिया, यहाँ पे 1 घंटा ले लिया। ठीक है, ये सुई ले ली हमने। इसको हम जरा इस तरीके से बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा और क्लैरिटी भी रहेगी कि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो आप इस तरीके से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, साथ साथ समझ लीजिए, उसका नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमने जितनी चीजें यहां से निकाली हैं वो हम देख लेते हैं। यहां से हमने क्या निकाला, 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई, 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई, ये रहा, ये सेकंड वाली सुई मैंने आपको बताया, ये मिनट वाली, ये घंटे वाली। ठीक है, और वाली सुई सेकंड, मिनट, और, तो 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितना डिग्री घूमती है, 6 डिग्री, यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाते हैं। सेकंड वाली सुई, सॉरी, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, तो मिनट वाली सुई ये है हमारी, 1 मिनट यहाँ पे है, तो इसके सामने आ जाएंगे, तो ये कितना है, 6 डिग्री। ठीक, अब 1 घंटे वाली, 1 घंटा ये घंटे वाली सुई यहाँ है, तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूमती है, 1 घंटे में घूमती है 30 डिग्री। ये हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1 सेकंड में मिनट वाली सुई कितना डिग्री घूमती है, तो 1 सेकंड में मिनट वाली सुई कितना घूमती है, यहां से देखिए आप, 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री, यही है। अब क्या हुआ, 1 सेकंड में घंटे वाली सुई, तो 1 सेकंड में घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूमती है, 1/120 डिग्री, 1/120 डिग्री, यही है। अब 1 मिनट में सेकंड वाली सुई कितना घूमती है, 1 मिनट में सेकंड वाली सुई कितना घूमती है, बताइए कमेंट करके। मिनट में सेकंड वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी, 1 मिनट में अगर निकालना है सेकंड वाली सुई को, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितना डिग्री घूमती है, 6 डिग्री। तो जब एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 सेकंड में ये 6 डिग्री घूमती है, तो अगर हमें 60 सेकंड में निकालना है, ऐसे आप समझ लीजिए, 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई जो है 6 डिग्री घूम रही है,
और हमें 60 सेकंड में निकालना है, तो 60 से इधर गुणा कर दिया और 60 से इधर गुणा कर दो, 6 गुणे 60, तो कितना आ गया ये 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 मिनट में सेकंड वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री। शुरुआत ही हमने इसी तरीके से की थी जब सवाल बताया था, 1 मिनट में कितना 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, 1 मिनट बोलो, 60 सेकंड बोलो आप। इसके बाद अब घंटे वाली सुई की अगर बात करें तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूमती है, यहाँ पे निकाल के रखा हुआ था। 1 मिनट में कितना घूमती है, 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री, यही है ना। ये तो हो गया सेकंड वाली सुई, 1 सेकंड में और 1 मिनट में हमने कंप्लीट कर लिया सेकंड, मिनट और आवर वाली तीनों सुइयों को। अब हम बात करते हैं 1 घंटे में, तो 1 घंटे में सेकंड वाली सुई कितना घूमेगी, जब 60 सेकंड में इतना घूम रही है, यानी कि 1 मिनट में 360 डिग्री, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना घूमेगी, यानी कि 360 गुणे 60, यही तो आएगा। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 0 36 और 18, यानी 21,600। तो 1 घंटे में सेकंड वाली सुई कितना घूमेगी, 21,600 डिग्री घूमेगी। अब मिनट वाली सुई की बात करें तो मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना घूमेगी, मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, मिनट वाली सुई 1 घंटे में मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना घूमेगी, ये निकाला हुआ है, ये क्या है, ये मिनट ही तो है, 60 सेकंड बोलो या 1 मिनट बोलो, तो ये कितना आ गया 360 डिग्री। अब ये जो चार्ट मैंने यहाँ पे आपको बनाया है, आपको इतना सारा कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब कैलकुलेशन तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, जिससे आपको ठीक से समझ आ सके, बेहतर समझ आ सके। मुझे लगा कि इस तरीके से अगर मैं आपको बताता हूँ तो आपको ज्यादा समझ आएगा, अच्छा समझ आएगा, इसलिए ये सब मैंने यहाँ पे लिख लिया सॉरी, इसलिए सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया था और आपको एक चार्ट में वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे दिखा दी। अब ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सवाल लगाने हैं। परीक्षा में जो सवाल आते हैं वो सवाल में जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सारे सवाल परीक्षा में आए हुए हैं। ये नवोदय, सैनिक स्कूल, यूपी SSSC, पुलिस, रेलवे, हर तरीके के एग्जाम से निकाले मैंने सवाल, तीनों अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इनको ध्यान दीजिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये चार्ट चाहिए। ये चार्ट में क्या दिखाया है, सारा कुछ दिखाया है हमने। अब इस चार्ट की सहायता से ये सवाल लगाना हमारे लिए कितना आसान होता है, आप वो देखिए। यहाँ पे क्या बात हो रही है, पहला सवाल जब हम लेते हैं तो पहले सवाल में बोल रहा है कि घंटे की सुई 5 घंटे 48 मिनट 30 सेकंड में कितना डिग्री घूमेगी। हमें पता है कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है। घंटे की सुई कहाँ है, ये 1 घंटा कहाँ है, ये तो कितना डिग्री घूम रही है, 30 डिग्री। यहाँ पे कितने घंटे हैं, 1 घंटे में जब 30 डिग्री घूम रही है, 1 घंटे में ये 30 डिग्री घूम रही है, तो 5 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, 5 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, 5 गुणे 30, क्योंकि हमने इधर 1 घंटे में 5 का गुणा कर दिया तो इधर भी 5 का गुणा हो गया, तो ये कितना आ गया 150 डिग्री। 5 घंटे में कितना आ गया, यही आया, गलत है, नहीं सही है। क्या है, 5 घंटे में कितना घूमेगी 150, यानी कि 150 डिग्री। ठीक है, इसको लिख लीजिए, 5 घंटे को 150 डिग्री लिख लेते हैं। 5 घंटे में कितनी हो गई, 5 गुणे 30, यानी कि 150 डिग्री। अब बात आती है 48 मिनट में। 48 मिनट में यानी कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना घूमती, घंटे वाली सुई ये 1 मिनट हमारा यहाँ है, 1 मिनट में कितना डिग्री घूम रही है, 1/2 डिग्री। यहाँ पे कितने मिनट है, 1 मिनट में, जब 1 मिनट में ये घूम रही है 1/2 डिग्री, और मिनट कितने हैं हमारे पास 48, तो 48 का इधर गुणा कीजिए, इधर भी गुणा कीजिए, तो 48 गुणे 1/2, ये 48 मिनट हो गया आपका। 1/2 ये कितना आ गया 24, तो 48 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, 48 मिनट में घूमेगी 24 डिग्री। 24 डिग्री यहाँ लिख लीजिए आप, 24 डिग्री आप लिख लीजिए, 24 डिग्री लिखिए। ये क्या हो गया, 5 घंटे में आपकी 150 डिग्री घूमी थी, और 48 मिनट में कितना घूमेगी 1/2 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 24 डिग्री। अब सेकंड की बात हो रही है, सेकंड कितने दिए 30 सेकंड में कितना डिग्री घूमेगी घंटे वाली सुई,
1 सेकंड में कितना डिग्री घूम रही है घंटे वाली सुई? 1/120 डिग्री। तो जब एक सेकंड में 1/120 डिग्री घूमती है घड़ी वाली सुई, घंटे वाली सुई, तो 30 सेकंड में कितना घूमेगी? 30 सेकंड में घूमेगी 1/120 गुणा 30, यानी कि 1/4 डिग्री। 1/4 डिग्री यही आएगा ना। अब हम तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना डिग्री बनेगा? ये 1/4 बना, सारा लिख लेते हैं, फिर एक बार इसको जोड़ देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ये 30 सेकंड में 30 सेकंड गुणा 1/120 डिग्री बराबर कितना आया था? 1/4 डिग्री, यही आया। अब 5 घंटे प्लस 48 मिनट प्लस 30 सेकंड, इसी का तो डिग्री पूछ रहा है वो, कि 5 घंटे 48 मिनट 30 सेकंड में कितना डिग्री घूमेगी। तो 5 घंटे में कितना डिग्री है? 150 डिग्री, प्लस 48 मिनट में कितना डिग्री है? 24 डिग्री, प्लस 30 सेकंड में कितना डिग्री है? 1/4 डिग्री। यही आया। सारे को कैलकुलेशन कर लीजिए। 150 और 24 कितना हो जाएगा? 174 प्लस 1/4, 174। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा? ये 696 प्लस 1/4, तो कितना आ गया? 697/4। ठीक है, 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 एकम 4, बचा कितना? 2 हो गया 29, 4 सत्ते 28, बचा कितना? 1, 4 चक्कू 16, बचा कितना? 1, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि हमारा आंसर कितना आया? 174.25 डिग्री। कितना आंसर आया? 174.25 डिग्री। यहां से निकल कर आया था 174.25 डिग्री, यानी कि 5 घंटे 48 मिनट 30 सेकंड में घंटे वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी? 174.25 डिग्री। या फिर इसको 174.25 को जो हमने यहां से निकाला था 150 प्लस 24 प्लस 1/4, यही तो निकाला था। इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 174 प्लस 1/4, और जो ये प्लस का चिन्ह होता है इसको हम 174 सही 1/4 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो या तो आप इसको बोलेंगे 174 सही 1/4 डिग्री घूमेगी घंटे वाली सुई, या फिर 174.25 डिग्री घूमेगी घंटे वाली सुई। अब ऑप्शन में हमें वहां पे जब हम एग्जाम दे रहे होंगे, वहां ऑप्शन में जो चीज दी होगी, अगर पॉइंट में दिया है तो आप पॉइंट वाला आंसर निकालेंगे, अगर आपको 1/4 में सही बटे में दिया है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला सवाल। पहले सवाल में आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप जो है नोट कर लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे। हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि मिनट की सुई 31 मिनट 47 सेकंड में कितना डिग्री घूमेगी, ये हमारा सवाल है। अब हम बात करते हैं कि मिनट वाली सुई, बात हो रही है मिनट वाली सुई की, ऊपर बात थी घंटे वाली सुई की। तो मिनट वाली सुई कौन सी है? ये वाली हमारी मिनट वाली सुई कौन सी है? MH, जो हमने दिखाया है MH। तो अब 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना घूमती है? 1 मिनट यहाँ पे है और मिनट वाली सुई यहाँ पे है, तो कितना हो गया? 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, और इसने मिनट दिए हमारे को 31, तो 31 मिनट में कितना घूमेगी? 31 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में 31 का गुणा करेंगे तो 31 मिनट बनेगा। तो डिग्री में भी 31 का गुणा करेंगे, दोनों साइड गुणा कीजिए आप, 31 मिनट हो गया, 186 डिग्री आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड की। तो 47 सेकंड इसने दिया है सवाल में, यहाँ पे दिया है 47 सेकंड। हम देखेंगे कि 1 सेकंड में मिनट वाली सुई, 1 सेकंड हमारा ये है और मिनट वाली सुई ये है, तो 1 सेकंड में मिनट वाली सुई ये रहा, कितना डिग्री घूम रही है? 1/10 डिग्री। 1 सेकंड में कितना घूम रही है? 1 सेकंड में घूम रही है 1/10 डिग्री। तो 47 सेकंड में कितना घूमेगी? 47 का इधर दोनों तरफ गुणा कर लीजिए, तो 47 गुणे 1/10 डिग्री, यही तो घूमेगी, सॉरी यही घूमेगी ना। तो कितना निकल के आया? या तो आप इसको 4.7 डिग्री लिख लीजिए, या आप इसको बटे में ही रहने दीजिए। अब हमें क्या करना है? हमने दोनों चीजें निकाल ली है, हमें दोनों को ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है। और दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? यहीं पे कर देते हैं। तो इसको दोनों को जोड़ लीजिए आप, ये कितना आ गया? 186 यानी 190 हो जाएगा 0.7। तो आंसर हमारा क्या निकल के आया? 190.7 डिग्री।
दूसरे सवाल का आंसर क्या आया? 190.7 डिग्री। ठीक है, ये दूसरा सवाल हमारा सॉल्व हो गया। ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के सवाल आपके इस चार्ट से अगर आप चाहोगे तो सेकंडों में लगेंगे, और अगर आप ये चार्ट याद नहीं रखते हो तो फिर आपको घंटों लगेंगे लेकिन सवाल नहीं लगेगा। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल हमारा कह रहा है कि 17 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी। अब ये केवल सेकंड वाली सुई की बात कर रहा है। सेकंड वाली सुई हमने एच से यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ये सेकंड वाली सुई है और सेकंड में ही बात हो रही है। क्या हो रही है? 17 सेकंड। तो हमें पता है कि एक सेकंड में सेकंड वाली सुई कितना डिग्री घूम रही है। एक सेकंड में सेकंड वाली जो सुई है हमारी वो 6 डिग्री घूम रही है। ठीक है, 6 डिग्री बना रही है। तो 17 सेकंड में कितना बनाएगी? तो 17 से दोनों तरफ गुणा कर लीजिए। 17 गुणा 1 सेकंड इधर कर दीजिए और 17 गुणा 6 डिग्री हो जाएगा इधर। तो 17 यानी 17 6 जा कितना होता है? 102 डिग्री। 102 होता है 17 6 जा, और यहाँ डिग्री की बात हो रही है इसलिए कितना हो गया? 102 डिग्री। ये हमारा तीसरे सवाल का आंसर आ गया। कितना सिंपल है अगर हम ग्राफ से करते हैं। ये ट्रिक आपको मैंने बता दी, अगर आपको याद होगा तो आपको फिर ग्राफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर आप ग्राफ को एक बार याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको ठीक से, तो आपको फिर यहाँ बना के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप नहीं याद कर पाते हैं तो आप इतना याद रखिए, आप ग्राफ सामने बना लीजिए इस तरीके से, और जब सवाल इस तरीके का आए हुए हो तो उसमें आप जैसे मैंने आपको करके दिखाया आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब हम बढ़ते हैं घड़ी के अन्य टाइप के सवालों की तरफ, यानी कि दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, उस पर मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई, 3 सवाल लगवाए। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं और उसके ये सवाल मैंने लिखे हुए हैं। अब सवाल देखिए। सवाल कह रहा है कि घड़ी में 3:10 हो रहा है। दर्पण में देखने पर घड़ी का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना समय बताएगा। ये आपकी घड़ी है, दर्पण लगा हुआ है, ये आपका दर्पण है। मैंने पहले सवाल में इसलिए बनाया हुआ था ये दर्पण है, तो लेकिन अब घड़ी यहाँ है तो दर्पण यहाँ है। दर्पण हो गया। इधर जो घड़ी दिखाई देगी हमें, यहाँ जगह थोड़ी कम है तो मैं छोटा बना रहा हूँ, लेकिन उतनी बड़ी घड़ी उतनी बड़ी दिखाई देगी। और जब घड़ी उतनी बड़ी दिखाई देगी तो ये जो सुइयां रहेंगी ये किस तरीके से दिखाई देंगी, यानी कि अगर अभी टाइम 2 बज रहा है यहाँ पे, तो इसमें सेकंड वाली सुई की बात नहीं करते हैं, केवल मिनट और घंटे की सुई की बात करें। तो यहाँ अभी 2 बज रहा है तो यहाँ कितना दिखाई देगा। अब कॉन्सेप्ट आता है ये वाला कि यहाँ 2 बज रहा है तो इधर दर्पण में कितना दिखाई देगा। बात ये आती है, दर्पण में उल्टा दिखाई देगा। अब दर्पण होते हैं 2 तरीके के, एक लंबवत होता है, एक लंबवत दर्पण होता है, लंबवत, और एक होता है क्षैतिज। ठीक है, दर्पण कितने तरीके के? 2 तरीके के, जो हमारे घड़ी के कॉन्सेप्ट में चलते हैं 2 तरीके के हैं। जिसमें लंबवत जो है ये वास्तविक दर्पण इसको आप बोल लीजिए, क्योंकि ये रियल टाइम बताता है, रियल टाइम बताएगा, यहाँ पे एक्चुअल दिखाएगा। केवल अंतर क्या करेगा, इसमें घड़ी की सुई जो है आपकी जो 12 और 6 पे दिखाएगा वो तो घड़ी की सुई वैसे ही दिखाई देगी, मिनट की हो चाहे घंटे की हो। 12 और 6 वाला जो टाइम दिखाएगा, जो सुई 12 या 6 पे होगी वो तो इधर परिवर्तित नहीं होगी, लेकिन जो सुई 12 और 6 से अलग होगी वो ठीक अपोजिट दिखाई देगी। मतलब अभी इधर 2 पे दिखाई दे रही है तो ये वाली सुई जो 12 पे है वो तो 12 पे ही दिखेगी, लेकिन जो 2 वाली सुई है ये इधर 10 पे दिखाई देगी हमें, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर चेंज नहीं होता, नंबर सेम वैसे ही दिखाई देगा, नंबर जैसा रहेगा वैसे ही दिखाई देगा। केवल क्या होगा, सुई की डायरेक्शन चेंज होगी। सुई जो 2 पे दिखा रही है वो इधर 10 पे दिखाई देगी, अगर 3 पे दिखा रही है तो 9 पे दिखाई देगी। ये तो हो गए वास्तविक दर्पण, और ये बात सॉरी ये हो गया आपका लंबवत दर्पण। लंबवत मतलब लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, और ये हो गया आपका क्षैतिज दर्पण। जो है क्षैतिज दर्पण आपका कुछ इस तरीके से रहता है, जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं उल्टा। इधर घड़ी है तो इधर उल्टी घड़ी दिखाई देगी। इसमें क्या होगा, इसमें जो है जो सुई 12 और 6 के, मतलब जो सुई आपकी इधर दिखाई दे रही है वो इधर ही दिखाई देगी, या इधर दिखाई दे रही है वो इधर ही दिखाई देगी, लेकिन जो सुई 12 और 6 पर होगी वो आपको उल्टी दिखाई देगी। ठीक है, जबकि डाइस हमारे मतलब नंबर हमारे यही रहेंगे, नंबर सेम रहेंगे, बस घड़ी उल्टी। इसीलिए ये एक्चुअल समय नहीं दिखा पाती है। जो क्षैतिज वाली घड़ी, क्षैतिज वाला जो सवाल आते हैं इसमें एक्चुअल समय नहीं दिखाई देता है। इसमें क्या है कि हम सपोज कर लेते हैं कि समय ये हुआ होगा, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करें, अगर इसकी हम बात बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं
लंबवत दर्पण की, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल मिरर की। लंबवत दर्पण की अगर बात करें तो लंबवत दर्पण में क्या होता है, इसमें आधार जो हम मानते हैं, लंबवत दर्पण में जो आधार मान के चलते हैं, आप आधार 12 बजे को मान के चलिए, ठीक है। 12 बजे को अगर आधार मानेंगे, ये ट्रिक है और इस ट्रिक को आप समझ लीजिए। लंबवत दर्पण का सवाल कोई भी आया उसमें आप 12 को आधार मान लीजिए, 12 बजे को, और इसको आधार मान के आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्या है कि जैसे ये सवाल आया 2 बज रहा है, घड़ी हमारे पास कोई हमें सवाल में दिया है कि एक घड़ी है जिसमें कि 2 बजे का समय हो रहा है, और दर्पण में देखने पर जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है उसमें कितना समय हुआ होगा, तो ये क्या होगा, हमें घड़ी बना के देखनी पड़ेगी, इस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर हम ट्रिक देखें तो 12 को हमने आधार मान लिया, 12 को अगर 11:60 लिख दे तो क्या गलत होगा भाई? 1 मिनट जो होता है उसमें कितने, सॉरी 1 घंटा जो होता है उसमें कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो जब 60 मिनट कंप्लीट होगा तभी तो इधर आके जुड़ता है, वो 12 हो जाता है। 59 तक तो यहाँ 59 दिखाता है ना, 11:59, उसके बाद ही 12 बोलते हैं ना हम, यानी कि 59 के बाद 60 आता है, तो इसको 11:60 भी लिख सकते हैं। तो हमारा आधार क्या रहेगा, 12 बजे या 11:60। आधार क्या रहेगा, 12 बजे या 11:60, ठीक है। तो अब हम आते हैं सवाल पे, जहां पे हमें क्षैतिज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, यानी हॉरिजॉन्टल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, वहां पे हम लेके चलते हैं कि हमारा जो मिरर है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल मिरर है या फिर लंबवत दर्पण है, ठीक है। अब सवाल हमारा कह रहा है कि घड़ी में 3:10 हो रहा है, दर्पण में देखने पर घड़ी का प्रतिबिंब कितना समय बताएगा। तो हमने आधार क्या माना, 12 को, 12 आधार मान लिया। आपको घड़ी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कुछ सोचना है ना कुछ करना है। आपको क्या करना है, बस इसमें से 3 को घटा दीजिए। 3 को क्या करेंगे, 3:10 हो रहा है तो 3:10 को इसमें 12 से हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो अब इसको घटाने आप इसको क्या माइनस कर सकते हो इस तरीके से, क्योंकि जब आप इस तरीके से माइनस करोगे तो जो हमारी 100 की गिनती होती है उसके बेस पे ये माइनस होगा, ठीक है। और घड़ी में गिनती कितना चलती है, 60 तक। तो जब घड़ी में गिनती 60 तक चलती है, इसीलिए मैंने आपको 12 को जो बताया था कि 11:60 भी लिख सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, 12 से ना घटा के यहाँ पे हम ले आएंगे 11:60, और 11:60 से हम 3:10 को जब घटाएंगे तो टाइम आएगा हमारा यहाँ पे 50 मिनट आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 8, यानी कि 8:50 दिखाएगा प्रतिबिंब में। जबकि एक्चुअल घड़ी जो हमें दिखाएगी वो 3:10 जब दिखा रही होगी, तो दर्पण में हमें प्रतिबिंब जो बन रहा है वो प्रतिबिंब दिखाएगा 8:50। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारी घड़ी है एक, और ये दूसरी घड़ी जो प्रतिबिंब में बन रही है, ये 12 है, ये 3 है, मैं सारे अंक नहीं लिखूंगा, ये 6 है, इधर भी 12 रहेगा, 6 रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया दर्पण में देखें या कहीं भी देखें, नंबर आपको उसी डायरेक्शन में दिखेंगे जैसे घड़ी में बने होंगे, सेम रहेंगे। अब क्या है, केवल सुई का परिवर्तन होगा। तो सुई यहाँ पे हमें कितना दिखा रही है, जो एक्चुअल दर्पण से पहले, यानी घड़ी में जब हम देख रहे हैं तो सुई हमें दिखा रही है 3:10। 10 मिनट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो ये सुई होगी हमारी घंटे वाली, 3 बज गया ये, और ये 10 मिनट हो गया, ठीक है। इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो 12 और 6 पे होगी सुई, वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। इसके अलावा सारी सुइयां, दोनों सुइयां हमारी डायरेक्शन अगर 12-6 पर नहीं है तो डायरेक्शन चेंज होगी। जो सुई आपको यहाँ 2 और 3 पे दिखाई दे रही है, वो सुई आपको यहाँ 9 और 10 पे दिखाई देगी। कैसे, यहाँ जो घंटे वाली सुई है वो आपको 9 पे दिखाई देगी, और ये वाली सुई या मिनट वाली सुई आपको 10 पे दिखाई देगी। ऐसे है नहीं, क्योंकि 9 पूरा नहीं बज रहा है। जब आपका 3 बजेगा तब ये सुई 12 पे होगी, लेकिन जब आपका 3:10 होगा तो ये 3 से थोड़ा डाउन जाएगी ना, थोड़ा कुछ डिग्री घूम जाती है ना। मैंने आपको बताया था, जैसे अभी डिग्री वाले सवाल जब बताए थे इससे पहले, तो बताया था ना थोड़ा डिग्री घूमती है। तो क्या होगा, इसमें भी घूमेगी। ये 3 से नीचे आएगी ना, तो ये 9 से नीचे आएगी, ये 9 से नीचे आएगी। कौन सी वाली सुई, घंटे वाली सुई। और ये जो 10 पे आपकी है, ये 10 पे रहेगी। मिनट वाली सुई क्या है, 2 पे जब सुई आपकी 10 मिनट पूरा होगा तो 2 के बीचों बीच होगी, तो ये मिनट वाली सुई 10 के बीचों बीच होगी। तो अब यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है। तो अब आप टाइम क्या बताओगे, जब घड़ी आपकी है, घड़ी में जब छोटी सुई घंटे वाली सुई 8 पे दिख रही है, यानी कि 8 से ऊपर और 9 के नीचे दिख रही है, और मिनट वाली सुई आपको 10 पे दिख रही है, तो टाइम क्या होगा, 8:50, यही टाइम आएगा। तो इतना कंफ्यूजन, घड़ी बनाना और उसको देखना, ये सब क्यों करना।
हमारे पास इतना समय नहीं होता है, जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो इतना समय नहीं होता कि हम ये सब चेक करें इस तरीके से बना के। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको एक ट्रिक दे दी। ट्रिक में क्या है कि आप 12 बजे को आधार लेके दर्पण का कोई भी सवाल जो लॉन्गिट्यूडनल से बिलोंग करता है, लंबवत दर्पण का कोई भी सवाल, आप उसको 12 बेस लेके आप चलिए और 12 से जितना भी समय दिया हो आप उसको घटा लीजिए। हम आते हैं दूसरे सवाल पे, इसको यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत है हम दूसरे सवाल पे आते हैं, उसमें देखिए आप यहाँ कितना समय हो रहा है, 11:55 हो रहा है। कितना समय हो रहा है, 11:55। हम क्या करेंगे, 12 बजे से मैंने आपको बोला 12 बजे से 11:55 को माइनस कर लीजिए। अब क्या होता है, मोस्टली इस तरीके से हम घटा नहीं पाएंगे, गलती भी होने के चांस रहते हैं, तो हम क्या करेंगे 12 को 11:60 लिख लेंगे, 11:60 लिख लेंगे और 11:55 इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 मिनट बचेगा और ये समय 00 दिखाई देगा। तो अब ये 00 जो समय दिखाई दे रहा है, ये कौन सा समय है, इसको क्या बोलते हैं। आपने देखा होगा जब हमारी घड़ी रहती है जो मोबाइल में रहती है, आप उसको जब टाइम लगा के चलते हैं तो रात के 12 जब बजते हैं तो आपको यही टाइम दिखाई देता है इस तरीके से। 12 बजेगा तो 00 दिखाई देगा पूरा, 12:05 होगा तो 00:05 दिखाई देगा। तो यानी कि 12 जो मैंने आपको 12 और 11:60 बताया था, इसको हम 00 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको भी 12 ही बोलते हैं, इसको भी 12 बोलते हैं और इसको भी 12, तीनों 12 होते हैं। तो ये टाइम कितना हो गया, ये टाइम हमारा होगा 12:05। कौन सा टाइम होगा, 12:05। यानी कि जब ये हमें 11:55 दिखाई घड़ी हमें 11:55 का समय दिखाएगी, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब हम देखेंगे उसमें जो समय दिखाई देगा वो 12:05 का समय दिखाई देगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हम आपकी प्रैक्टिस के लिए इसलिए एक कॉन्सेप्ट पे हम आपको 2 या 3 सवाल इसीलिए लेके आए हैं कि अगर आपको एक सवाल में समझ में नहीं आया, दूसरे में समझिए, तीसरे में समझिए। अभी घड़ी क्या बोल रही है, घड़ी बोल रही है समय जो घड़ी दिखा रही है 12:30 दिखा रही है और पूछ रहा है कि दर्पण में देखने पे जो प्रतिबिंब है, घड़ी का जो प्रतिबिंब बन रहा है उसमें समय क्या होगा। तो हमने आपको बताया कि 12 बजे से हम आधार लेके चलते हैं, 12 को आधार लेके चलोगे तो इसमें से 12:30 आपको घटाना है, यही तो बताया मैंने। अब 12 से 12:30 क्या आप घटा सकते हो, नहीं घटा सकते, तो आप क्या है 11:60 लिख लो, 11:60 लिखा और यहाँ 12:30 लिखा, इसको घटा सकते हो क्योंकि घटाया उसी में से जाता है जो संख्या बड़ी हो, और यहाँ पे हमारा 12 जो है छोटी संख्या बन रही है और 12:30 बड़ी संख्या बन रही है। तो क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल मैंने आपको बताया कि 12 को हम क्या लिख देते हैं, 00 लिख सकते हैं ना, यहाँ बताया। तो जो ये 12:30 जो ये समय हमें दिखा रहा है, इसको हम कैसे लिख देंगे, इसको हम 00 लिख देंगे। ठीक, बात समझ में आई। यहाँ घटेगा नहीं अब भी, क्योंकि इधर 00 इधर 30 है, तो हम क्या करेंगे 11:60 वाला जो समय है उसमें 12 को 00 लिख लेंगे। अब घटा दीजिए आप, तो कितना आएगा, ये 30 आएगा मिनट और ये आपका 11 आएगा, तो 11:30 आपका आंसर आएगा। तो जब घड़ी में आपका 12:30 हो रहा होगा, यानी 12:30 हो रहा होगा, उस समय जब दर्पण में देखने पर जो उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा घड़ी का, वो उसमें आपको जो समय दिखाई देगा वो समय क्या दिखाई देगा, 11:30 का समय दिखाई देगा। अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बच्चों मैंने आपको बोला था कि लंबवत वाले 3 सवाल लगवा दिए, लंबवत दर्पण लॉन्गिट्यूडिनल जो मिरर था उस पे। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर की। सवाल में बोला है उसने घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं। तो जो मैंने ये बनाया लिख दिया है, यहाँ पे उसने क्या बोला है, बिंदु लगे हैं, लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये बिंदु लगे हुए हैं, आप बिंदु 0 से डिनोट कर लीजिए, ये बिंदु बने हुए हैं। तो दर्पण में भी ऐसे ही दिखाई देगा, दर्पण लंबवत हो या हॉरिजॉन्टल हो या फिर वर्टिकल हो या लॉन्गिट्यूडिनल आप कह लो, कोई भी दर्पण हो आपको इसी तरीके से दिखाई देगा उसमें भी। ठीक है, जैसे घड़ी में रहेगा ठीक वैसे ही वहां दिखाई देगा आपको दर्पण में। तो यहाँ पे क्या है कि दर्पण में अब ये 12, ये 3, ये 6, ये 9 ऐसे इसमें दिखाई देगा, 12, 3, 6, 9। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा है। मैंने यहाँ 36 दर्पण क्यों लिया, क्योंकि उसने बोला उल्टा रखा है, और जो लॉन्गिट्यूडनल यानी कि जो हमारा लंबवत दर्पण होता है उसमें क्या रहता है, सामने रहता है। ठीक है, तो उल्टा जब उसने बोला तो कौन सा आ गया, ये 36 दर्पण आ गया। तो मैंने इसको नीचे घड़ी को बना लिया
उल्टा रखा है, प्रतिबिंब में 1:50 दिखा रहा है। अब वो क्या कह रहा है कि जो प्रतिबिंब है इसमें जो समय दिखा रहा है ये आपका 11, ये आपका 10, ये आपका 1, ये आपका 2। समझने के लिए मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, आप लोग समझ लीजिए। टाइम क्या दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है 1:50, यानी कि सुई लगभग यहाँ पे होगी इस तरीके से आपकी, और 50 मिनट यानी कि ये आपकी मिनट की सुई है और ये आपकी घंटे की सुई है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, 1:50 का समय इसमें दर्पण में दिखा रहा है। तो पूछा है कि वास्तविक समय यानी घड़ी का समय क्या है, वो हमसे पूछा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लंबवत दर्पण में क्या किया था, हमने बेस माना था 12 को बेस माना था, जिसको आपने 1160 या 0000 लिखा था, इसी तरह लिखा था। तो क्षैतिज दर्पण का कोई सवाल आए तो आपको ये सब इतना करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसमें जो है बेस मान के हम चलते हैं 6:30 बजे का। 6:30 को अगर AM PM में बात ना करें तो हम 24 घंटे वाली घड़ी यानी रेलवे की जो घड़ी रहती है उस तरीके से बात करें तो 6:30 को 18:30 भी लिख सकते हैं, यानी 6:30 को 18:30 लिख सकते हैं। तो हम जो बेस लेंगे वो 18:30 को लेंगे। ठीक है, 18:30 को बेस लिया है, तो 18:30 को अगर हम 17:90 में लिखे, यानी कि इस तरीके से लिखे तो लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ से 1 घंटा आप कम कीजिए, 1 घंटा कम किया, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो वो 60 मिनट किधर जाएगा, इधर। वो 60 मिनट मैंने इस 30 मिनट में जोड़ दिया, कितना आ गया, 17:90। तो हमारा बेस क्या है, 18:30 या फिर 17:90 कह लीजिए आप। ये हमारा क्षैतिज दर्पण के लिए बेस है। अब उसने क्या किया, उसने हमें टाइम दिया 1:50 हो रहा है, तो 18:30 से 1:50 घटेगा नहीं, तो 17:90 से आप जो है 17:90 लिख लीजिए, और यहाँ पे इसको जो है 1:50 को यहाँ पे घटा दीजिए। अब 1:50 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 40, इधर आएगा मिनट, और इधर आपका 16, यानी 16:40 का समय, यानी कि 4:40 का एक्चुअल समय आपका हो रहा है। कितना समय हो रहा है, 4:40। अभी क्या है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। मैंने आपको पिछली क्लास में इस तरीके के सवाल बता दिए हैं, लेकिन मैंने आपको जैसा कि शुरुआत में बोला कि मैं आज आपको कॉन्सेप्ट सहित सारे सवाल आपको बता दूंगा। तो कॉन्सेप्ट सहित अब ये 2 तरीके के सवाल और बचे हैं, 2 कॉन्सेप्ट आपको और बताने हैं, उसके बाद घड़ी का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने कल आपको जो पिछली क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि थीटा इज इक्वल टू 30h, डिफरेंस कर लीजिए आप किससे, 11/2 मिनट से। जो भी संख्या बड़ी रहेगी मिनट वाली या फिर घंटे वाली, उसमें बड़ी में से छोटी को हम घटा देंगे, इसलिए मैंने ये साइन चिन्ह ये बनाया है। ठीक है, अब क्या है कि ये दूसरा सवाल हमारा कहता है कि 2:30 पर घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना था। मैंने जैसा आपको बोला है कि हम आपको जो है एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट करवाएंगे घड़ी का, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करवाएंगे। तो मैंने आपको एक अपनी पिछली वीडियो में एक ट्रिक बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था कि थीटा इज इक्वल टू आपको बताया था कि 30h, थीटा इज इक्वल टू 30h डिफ्रेंशिएट विद 11/2 मिनट। ठीक है, 30h मतलब h मतलब r और मिनट m मतलब मिनट। तो इसमें हम जो है 2:30 का समय दिया गया है, घड़ी में हमें दिया है, ये हमारी घड़ी हो गई 12, 6, 3, 9। तो 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और ये 11। ये कोई घड़ी है, इसमें वो बोल रहा है कि 2:30 का टाइम हो रहा है। तो 2:30 का मतलब घंटे वाली जो सुई हमारी होगी 2 और 3 के बीच में होगी, और मिनट वाली सुई जो है वो 6 पर होगी, ऐसे ही होगी। ठीक है, तो ये घड़ी हमारी बता रही 2:30 का टाइम। वो हमसे जो एंगल पूछ रहा है वो ये वाला पूछ रहा है, इसको हम थीटा हम आप दिखाते हैं, तो थीटा वो हमसे पूछ रहा है। तो फार्मूले में हम इसको रख देते हैं, फार्मूले में रखते हैं तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 × 2, घंटे की जगह क्या दिया है, 2:30 का समय दे रहा है ना, तो 30 × 2 और 11/2, और मिनट कितना दे रहा है, 30 मिनट। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 60 आ गया, ये हो गया हमारा 11 × 15, 2 से ये 30 को काट दिया, ये 15 आ गया, तो 11 × 15। अब मैंने बताया आपको कि इस फॉर्मूले में जो संख्या बड़ी होगी, बड़ी से छोटी को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बड़ी संख्या हमारी आ गई
60 और ये बड़ी आ गई आपकी, ये हो जाएगी आपकी 100 कितना हो जाएगा 11 × 5 = 55, 11 × 11 5 16 165। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या बचा 105 डिग्री। तो हमारा थीटा कितना आ गया, यानी कि कोण हमारा जो एंगल वो हमसे पूछ रहा है कि घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण, घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण थीटा हमारा आ गया 105 डिग्री। अब अगर वो सवाल में पूछ दे कि ये वाला कोण कितना होगा, तब कैसे निकालोगे। अगर वो इधर बाहर वाला कोण पूछ देता है, जिसको हम डिनोट कर लेते हैं P से, अगर वो ये पूछ देता तो कैसे निकालेंगे। उसके लिए उसने पूछा होगा सवाल में बृहत कोण करके, ये सब आपने ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ोगे गणित में, तो बृहत कोण पूछेगा। बृहत कोण जो है बाहर वाला कोण जो होता है, इसको अंतः कोण बोलते हैं, इसको बृहत कोण बोलते हैं। तो बृहत कोण अगर निकालना है तो ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति में हमें बताया गया है कि 360 माइनस अंतः कोण करते हैं तो बृहत कोण निकल के आ जाता है। अभी अंतः कोण हमारा 105 डिग्री है, तो 360 माइनस 105 हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 360 माइनस 105 कितना होता है बताइए। तो जब 360 माइनस 105 करेंगे तो 10 से 5 जाएगा 5, 5 से 5 0 जाएगा 5 और 3 से 1 जाएगा 2, 255 डिग्री। अगर सवाल में बृहत कोण पूछता है तो बृहत कोण यहाँ पे हमारा हो गया 255 डिग्री, और नॉर्मल 2 और 3 के बीच का अंतः कोण पूछता है, यानी कि कुछ नहीं दिया होता, सीधा बोलता है कि दोनों सुइयों के बीच का कोण, तो आप ये निकाल के देंगे उसको। उसके अलावा आप ऑप्शन में जो दिया होगा उसके हिसाब से आपको देखना होता है। अगर ऑप्शन में 105 डिग्री नहीं दिया है और ये वाला दिया है तो आप वहां पे ये ऐसे निकाल के ये दिखा सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे, अगला कॉन्सेप्ट पे। तो हमारा अगला जो सवाल है, हालांकि मैं अपनी पिछली वीडियो में ये सवाल आप लोगों को जो लाइव क्लास सेशन किया था हमने, उसमें मैंने आपको बता दिया था कॉन्सेप्ट इसका, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि एक ही वीडियो में घड़ी के सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा। तो ये बोल रहा है कि दूसरा सवाल है, मेरी घड़ी सोमवार दोपहर 2:03 पीछे है, 2 बजे 3 मिनट पीछे है। मतलब जो मेरे पास घड़ी है वो जो है जब 2 बजे का समय, एक्चुअल समय 2 बजे का हो रहा है, तो उस समय मेरी घड़ी 3 मिनट कम समय बता रही है, यानी 3 मिनट पीछे है। बुधवार दोपहर 2 बजे को 5 मिनट आगे है। अब ये बात कर रहा है कि सोमवार को तो मेरी घड़ी 3 मिनट पीछे थी, लेकिन बुधवार को मेरी घड़ी 5 मिनट आगे हो गई। तो घड़ी ने ठीक समय कब दिखाया होगा। अब ये कह रहा है घड़ी ने ठीक समय कब दिखाया होगा। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल टाइम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्चुअल टाइम क्या है, और जो रॉन्ग टाइम जो मेरी घड़ी दिखा रही है, यहाँ पे लिख लो माई वॉच, लिख लो आप माई वॉच, यानी मेरी घड़ी। तो मेरी घड़ी जो दिखा रही है, और एक्चुअल टाइम क्या है, एक्चुअल टाइम जब 2 बजे का है, जब 2 बज रहा था, कब, दोपहर का, यानी कि 2 PM। और किस दिन की बात हो रही है, यहाँ पे सोमवार की बात हो रही है। तो सोमवार को 2 बजे का समय है, तो मेरी घड़ी 3 मिनट पीछे, यानी कि जब एक्चुअल टाइम 2 बजे का है, 3 मिनट पीछे अगर कम करोगे 3 मिनट तो कितना टाइम आएगा, 1:57। यही टाइम दिखा रही है मेरी घड़ी। तो सोमवार को जब 2 बज रहा था तो मेरी घड़ी में 1:57 हो रहा था, ये भी PM ही रहेगा। तो सोमवार की बात हो रही है। अब वो कह रहा है कि बुधवार दोपहर 2 बजे। अब बुधवार की बात आ गई यहाँ पे, बुधवार को बोल रहा है 2 बजे, एक्चुअल टाइम फिर 2 बजे का है, PM की बात हो रही है, यानी दोपहर की बात हो रही है। बुधवार 2 बजे 5 मिनट आगे हो गई। 5 मिनट आगे का मतलब क्या होगा, 2:05 दिखा रही है मेरी घड़ी। जो मेरे पास घड़ी है वो कितना टाइम दिखा रही है, 2:05। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का ये सिंपल तरीका है। आप जो है एक्चुअल टाइम और जो भी घड़ी, मेरी घड़ी या किसी की भी घड़ी या कोई भी घड़ी वो बता रहा है कि उसकी घड़ी टाइम ये दिखा रही है, तो आप वो दोनों को सामने सामने लिख लीजिए। अब क्या है कि इसमें सोमवार से बुधवार तक का टाइम निकालिए, कितने घंटे या कितने दिन लग रहे हैं। तो यहाँ से हम देखें, सोमवार 2 बजे दोपहर की बात हो रही है और बुधवार 2 बजे दोपहर की बात, तो इसमें 48 घंटे बीच में गैप आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 48 घंटे का, यही आ रहा है। अब दूसरा, इधर अगर हम बात करें तो जो मेरी घड़ी है उसमें कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 1:57, यानी कि जब 2 बजे का समय था तो यहाँ 1:57 यानी कि 3 मिनट पीछे थी, 3 मिनट पीछे थी। और जब 2 बजे का दोबारा बात हो रही है तो ये 5 मिनट आगे हो गई। ये 3 मिनट यहाँ पीछे थी, यहाँ 5 मिनट आगे हो गई। तो कुल अंतर कितना आया, कितने मिनटों का अंतर आया, टोटल हो गया 8 मिनट। यही आया, 8 मिनट का अंतर आ रहा है। कितनी देर में, 48 घंटे में 8 मिनट का अंतर आ रहा है। तो 1 मिनट में कितनी देर का अंतर आएगा,
1 मिनट में करें तो 8 से इधर भाग दे दीजिए, तो 6 घंटे का अंतर, यानी 6 घंटे में कितना कितना मिनट का अंतर आएगा, 6 घंटे में 1 मिनट का अंतर आएगा। या यूं कहिए कि 1 मिनट में जो 1 मिनट का अंतर आएगा वो 6 घंटे में आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या है, वो पूछ रहा है घड़ी ने ठीक समय कब दिखाया होगा। तो अगर ये वाला 3 मिनट जब घड़ी कवर करेगी तभी तो ठीक समय दिखाएगी। तो ये कितना अंतर है, ये 3 मिनट का, तो 3 मिनट अगर घड़ी कवर करेगी, 3 मिनट कवर करने में उसको कितना समय लगेगा, तो 6/1 × 3 यही समय लगेगा, यानी कि 18 घंटे। 6 × 18, 18 घंटे। जब 18 घंटे घड़ी चल लेगी तो एक्चुअल जो टाइम हो रहा है वो मेरी घड़ी के साथ मैच करेगा। तो 18 घंटे का मतलब क्या हुआ कि सोमवार दोपहर 2 बजे में 18 घंटे अगर हम जोड़े तो रात के 2 बज जाएगा, और रात के 2 में 6 और जोड़े तो 6 2 8, यानी कि सुबह का 8 बज जाएगा। यानी कि अब जब एक्चुअल समय, दोनों घड़ी सही समय दिखा रही होंगी, एक्चुअल घड़ी और मेरी घड़ी, वो समय क्या होगा, 8 बजे सुबह का, 8 AM सुबह। और दिन कौन सा होगा, मंगलवार का दिन होगा, क्योंकि 18 घंटे चली ना। 18 घंटे आप जोड़िए तो रात के 12 बजे दिन चेंज होता है। अभी क्या है, 18 घंटे आप जोड़ोगे 2 बजे दोपहर को सोमवार को, तो 12 बजे दिन चेंज, रात के 12 बजे दिन चेंज होगा, तो सोमवार से मंगलवार लगेगा। और उसके बाद टाइम कितना जोड़ना है हमें, 6 घंटे, क्योंकि टोटल 18 घंटे, यहाँ 12 घंटे जोड़ोगे तो सुबह का 2 बज जाएगा, रात का 2 बज जाएगा, 12 रात के 12 के बाद 2 बज जाएगा, यानी कि मंगलवार का दिन दिखा रहा होगा वहां पे। अब जब मंगलवार उसी दिन में 6 घंटे हमने और जोड़े, यानी टोटल 18 घंटे जब जोड़े, तो टाइम आ गया 8 बजे का मंगलवार का। तो आपका यही आंसर आएगा। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल हो गया। और अगला सवाल है, एक घड़ी, ये नया कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया था, इस क्लास में मैं आपको ये बताता हूं। ये सवाल में कह रहा है कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, 4 बजे 4 बार बजती है, इसी तरह से क्रम से बजती जाती है। मतलब जितना समय होता है घंटे का, 4 5 6 7, उतनी बार वो घड़ी बजती है। तो जितना समय होता है उतनी बार घड़ी बजती है। तो ये सवाल पूछ रहा है कि 24 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो 24 घंटे में बजने के लिए मैं आपको सिंपल बता दूं, जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि 12 घंटे में जो है, 12 घंटे में घड़ी जो है 76 बार बजती है। कितनी बार बजती है, 12 घंटे में घड़ी आपकी 78 बार बजती है। 12 घंटे में कितनी बार बजती है घड़ी, 78 बार। अब ये 78 कैसे निकाला, और मैंने 12 घंटे क्यों लिया, 24 घंटे पूछा तो 24 घंटे का डायरेक्ट क्यों नहीं बताया, उसका रीजन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। 12 घंटे में घड़ी 78 बार बजती है, मैंने इसलिए किया कि आप ऐसे जो करके जोड़ लीजिए। 1 घंटे में 1 बार बजती है, यानी 1 जब बजेगा तो 1 बार बजेगी, 2 बजेगा 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे, इस तरीके से पूरा लिख लीजिए। 6 7 8 9 10 11 12, और इसको टोटल को जोड़ लीजिए, ये सारा जोड़ लीजिए तो आपका ये 78 आएगा। तो घड़ी 12 घंटे में 78 बार बजती है, इसलिए मैंने ये चीज लिखी यहाँ पे, ये आपको डायरेक्ट लिख दी मैंने। अब जब आप इसको जोड़ लोगे तो अब इसको आप जब 24 घंटे में जाओगे तो आप कैसे लिखोगे, 13 14 15 इस तरीके से लिखोगे। तो मैंने 12 घंटे इसलिए लिया है क्योंकि जो घड़ी होती है, हमारी घड़ी जो होती है वो रिपीट करती है, मतलब 12 के बाद दोबारा से 1 2 3 4 ये स्टार्ट हो जाता है, ना कि 13 14 15 इस तरीके से दिखाती है। तो जब दोबारा से 1 2 3 4 स्टार्ट होगा तो 1 2 3 4 जब दोबारा से ये स्टार्ट होगा तो दोबारा से 78 बार बजेगी। ठीक है, तो 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी, तो आप यहां से देख लीजिए, 78 × 2, 12 दूनी 24 होता है, 12 में 2 का गुणा करो, 78 में भी कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 8 16, 156 बार। तो 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी, 156 बार। इसमें आपको जो याद रखने वाली बात यह है कि आप 12 घंटे में याद रखिए कि 12 घंटे में घड़ी जो है 78 बार बजती है। अगर वो क्रम इस तरीके से देता है कि 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, तब। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अगला कॉन्सेप्ट और अगला सवाल। अब आगे बढ़ते हैं तो एक सवाल दोबारा से मैं ले लेता हूं, कोड वाला, जिसमें ये दे रहा है कि 12:20 का समय इसने दिया हुआ है, और इस समय में वो घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का कोण पूछ रहा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, थीटा = 30h डिफरेंशिएट विद 11/2 मिनट। ठीक, अब क्या हुआ, 30h का मतलब 30 यानी कि 12 बजे का समय दे रहा है, घंटे कितने हो रहा है 12, और इसका अंतर किसके साथ करना है, अंतर करना है 20 मिनट के साथ। तो 11/2 × 20, 2 से 20 काट दीजिए, ये 10 आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, 12 × 36 यानी कि ये 360 आ गया, और इसमें से घटाना क्या है, माइनस क्या करना है हमें, 110।
जब 110 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 250 आएगा। जब 110 आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 250, यानी कि 250 डिग्री। तो यहां से एंगल कितना निकल के आया, 250 डिग्री। ठीक है, ये एंगल निकल के आया। अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों एक चीज याद रखना कि ना मैं गिरा और ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरा और ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, क्या है कि सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं जी गया। तो अगले सवाल पे आते हैं कि घड़ी 24 घंटे में 60 मिनट तेज है। क्या बोल रहा है कि 24 घंटे में 60 मिनट तेज है। 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, यही होता है ना, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 24 मिनट घंटे में 60 मिनट तेज है, यानी कि जब कोई घड़ी 24 घंटे का समय एक्चुअल घड़ी दे रही है तो एक घड़ी जो है जो वो 60 मिनट तेज है तो वो कितना घंटा दिखाएगी, 25 घंटे दिखाएगी। घड़ी 24 घंटे में 60 मिनट तेज है। सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे मिलाया गया। टाइम क्या था, 10 बजे का मॉर्निंग में, यानी कि 10 AM। दोनों घड़ियों को मिलाया गया, यहाँ भी 10 बजे रहा है, दोनों घड़ियों को मिला दिया गया, एक्चुअल घड़ी को और जो घड़ी तेज चल रही है उसको, दोनों को मिला दिया गया सुबह में 10 बजे। दूसरे दिन सही समय क्या होगा, जब घड़ी शाम 4 बजे का समय दिखा रही है, यानी कि ये वाला समय एक्चुअल समय वो पूछ रहा है, जबकि ये वाली घड़ी हमें कितना समय दिखा रही है, 4 बजे का PM, दोपहर की बात हो रही है, शाम की बात हो रही है, शाम 4 बजे का समय दिखा रही है। तो हमें ये वाली घड़ी का समय निकालना है, यानी एक्चुअल समय उस समय क्या होगा वो हमें निकालना है। तो आप देखिए 24 घंटे में वो घड़ी कितना तेज चल रही है। 24 घंटे में जब एक्चुअल घड़ी 24 घंटे का समय ले रही है तो ये ले रही है 25 घंटे दिखा रही है, जो घड़ी तेज चल रही है। ठीक है, तो अब हम यहां से अगर देखें कि 10 बजे जब घड़ी मिलाई गई थी, उसके बाद ये अगले दिन शाम 4 बजे की बात कर रहा है, तो बीच में कितने घंटे का गैप आया, कितने घंटे कवर किए घड़ी ने। तो सुबह 10 बजे से अगले दिन सुबह 10 बजे की बात करें तो कितना टाइम हो गया, 24 घंटे हो गया। और 10 बजे से 4 बजे के बीच में कितना टाइम होगा, 6 घंटे। तो टोटल कितने घंटे कवर किए घड़ी ने, 30 घंटे चली है। तो कौन सी घड़ी, ये वाली घड़ी, ये वाली घड़ी दिखा रही है 30 घंटे ये चली, और 30 घंटे में इसने कितना कवर की, 30 घंटे बाद ये कितना समय दिखाएगी, ये 4 बजे का समय दिखा रही है, 4 PM का, यानी कि शाम के 4 बजे का समय दिखा रही है। सुबह 10 बजे मिलाई गई थी और 30 घंटे बाद शाम को 4 बजे का समय ये घड़ी दिखा रही है। हमें एक्चुअल घड़ी का समय निकालना है। तो क्या हुआ, 24 घंटे में 25 घंटे दिखा रही है वो, तो 1 घंटे में कितना समय दिखाएगी, 1 घंटे का 24/25, क्योंकि उल्टा करके चलिए। हमें क्या पता है, हमें गलत घड़ी का समय पता है, हमें सही घड़ी का समय निकालना है। तो हमने उल्टा कर दिया, इस 25 घंटे में जो हमें पता है उसको आगे ले लिया, 25 घंटे को आगे ले लिया, 24 घंटे को पीछे कर दिया। तो 1 घंटे में ये 24/25 हो गया। तो 30 घंटे में कितना आएगा, 30 घंटे में कितना आएगा, 24/25 गुणे 30, यही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 25, 5, 6, 30, तो ये कितना आ गया, 30 घंटे में कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 24/25 गुणे 30, यानी कि 28 सही नहीं। ये कैसे आ गया, 6 चौक 24 की 4 और 6 दूनी 12 और 2 14, 144/5, ये निकल के आया, यही निकल के आया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करोगे तो 5 दूनी 10, 5/2 40, 28 सही 4/5। ठीक है, अब 28 सही 4/5 को अगर हम सॉल्व करें, घंटे में बनाए, तो यहां से 28 तो घंटे निकल के आ गए, 28 घंटे बन गए। और 4/5 को घंटे में अगर बनाओगे या मिनट में बनाओगे, मिनट में जब बनाओगे तो 60 का गुणा हो जाएगा, और 60 का गुणा करोगे तो ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 चौक 48, यानी कि यहाँ से हमारा जो समय निकल के आएगा वो 28 घंटा 48 मिनट का समय निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि एक्चुअल घड़ी में 10 बजे का जो समय जहां पे मिलाई गई थी घड़ियां, वहां 10 बजे का समय हो रहा था। 10 बजे में अगर 28 घंटा 48 मिनट हम जोड़ दें तो हमारा एक्चुअल समय जो हमसे पूछा गया है सवाल में वो निकल के आ जाएगा। तो अब इसमें जोड़ दीजिए, 10 बजे में 28 घंटे जोड़ोगे तो 24 घंटे जोड़ो, यानी अगला दिन सुबह 10 बज गया, अगले दिन का सुबह का 10 बज गया, उसमें 4 घंटे और जोड़ो, तो 4 घंटे जब और जोड़ोगे तो बच जाएगा 2
2 बज जाएगा। अब 2 बज जाएगा, 48 मिनट और जोड़ना है, तो 2 बजकर कितना मिनट हो जाएगा, 48 मिनट। ये घड़ी का समय उस समय होगा जब ये वाली घड़ी 4 बजे का समय दिखाएगी, जो घड़ी तेज चलती है। क्या होगा, 2 बजकर 48 मिनट दिखाएगी ये सही वाली घड़ी। सही वाली घड़ी कितना समय दिखाएगी, 2 बजकर 48 मिनट। 2 बजकर 48 मिनट। अच्छा, बच्चे बोल रहे हैं कि वो लाइन दोबारा बोल दीजिए। चलो दोबारा एक बार बोल देता हूं। न मैं गिरा और ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था। क्या था कि सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, पर लोगों को तकलीफ तब हुई जब मैं जी गया। ठीक है दोस्तों, हमारी क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हम लोग आपको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम जो है आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं, फ्री में क्लासेस हमने स्टार्ट की है। ये हमारा एक मोटिव है कि जो बच्चे गरीब हैं या जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, उन लोगों को फ्री में क्लासेस मिले। हम आगे भी कोई चार्ज नहीं करने वाले हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं आपको। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग हमसे संपर्क कीजिए और हमारी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा भी कुछ बेनिफिट हो। धन्यवाद दोस्तों।